दोस्तों यह केदारनाथ यात्रा का है तीसरा पार्ट। तो बिना देरी लगाए शुरू करते हैं बाबा की यात्रा को। शंभू शंभू शिव महाधार हार शंभू शंभू। नई सुबह नई उमंग के साथ तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। और आज के मौसम के बारे में आपको क्या ही बताऊं। पहाड़ों का मौसम इतना सुहाना हो रहा है कि कुछ कह ही नहीं सकते। मगर हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। हमने सोचा क्यों ना कहीं आगे चलकर कई अच्छे से व्यू को देखकर ही ब्रेकफास्ट किया जाए। और हम यह सोचकर आगे की ओर ही चल दिए। उड़ती संग डोरी क्यों मन मोड़े, रास्ता फिलहाल साथी है। बारिश के रंग मेरे संग बस्ते में भर भर के, बूंदे दो चार काफी है। चल मेरे संग ओ मलंग खो जाए रस्तों में, चल मेरे संग ओ मलंग। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे। तो गाइस अब चाय पीने के लिए रुक चुके हैं हम। जैकेट विकेट पहन लिया तू भाई का गाइस चाय पीने लग चुके हैं दोस्तों। यहाँ चाय चल रही है, चाय नाश्ता नमकीन। दो गिलास ला ठंडी करनी। एक पप्पा ले, एक पप्पा ला दो भाई से। तो दोस्तों इस बेहतरीन नज़ारे का फ़ायदा उठाते हुए हमने फाइनली ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और ब्रेकफास्ट कर हम तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। और हमारे सारे दोस्त आगे जाने के लिए भी तैयार थे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आगे। तो दोस्तों पहाड़ों के बीच में से सूरज की किरणें पड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं पा रहा। मगर थोड़ी देर में हम दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने ही वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको सोनप्रयाग में। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बस चलते जाना। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम सोनप्रयाग में, जहाँ पर अब सभी लोग अपने वाहनों को पार्किंग में लगाकर ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलो हम भी अपने एक्टिवा को पार्किंग में लगाते हैं, फिर चलते हैं ऊपर बाबा श्री केदारनाथ के पास। तो दोस्तों फाइनली हमने पार्किंग की पर्ची भी कटवा दी है और हम लगाने लग रहे हैं अपनी एक्टिवा को पार्किंग पर। फिर हम सारे दोस्त एक साथ इकट्ठा होकर आपको मिलते हैं ट्रेकिंग वाले रास्ते पर। मेरे भाइयों आप सोच रहे होंगे कि यह लाइन किस लिए लग रही है। तो यह लाइन लग रही है टैक्सी के लिए, जो हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के छोड़ेगी। और लगभग गौरीकुंड यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो चलो दोस्तों जल्द से जल्द पहुँचते हैं गौरीकुंड।
जहां पर से हमारी पैदल की यात्रा आरंभ होगी। तो दोस्तों फाइनली मिल चुकी है हमें टैक्सी, जिस पर मैं और मेरा भाई बैठे हैं पीछे वाली सीट पर, और हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से गौरीकुंड, जो कि 5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों इतना पीछे हम बैठे हैं, तो देखते हैं खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत व्यू का मजा लेते हुए चलते हैं गौरीकुंड। तो फाइनली आ चुके हैं हम दोस्तों गौरीकुंड, जहां से हमारी पैदल यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि लगभग 16 किलोमीटर की है। यहाँ से श्री केदारनाथ बाबा की ऊंचाई लगभग 11,1758 फीट की है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा बाबा श्री केदारनाथ का नाम लेकर। जय हो श्री केदारनाथ बाबा की। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले दर्शी शंकरा रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा। बम बम चारों तरफ यहाँ जोगी योगी और है साधु, ये झरने ये नदिया बर्फ की चादर ओढ़े, खामोशी से रम जाते हैं तुझ में भोले। बैरागी सन्यासी सब जपते रहते हैं शिव शंभु, ऐसा लगे ये तेरे ही है मेरे शंभो। शरण में आके तेरी भक्ति करे, संगीत बन के उनको दिया है जो हमारा पास है ना। तो गाइस तो बारिश के टाइम पे हो जाती है ऐसी हालत, और हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। मेरे भाइयों हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके हैं और खीरे केले खा रहे हैं, जो कि थोड़े बहुत महंगे मिल रहे थे, मगर हमने ले लिए क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वहाँ ऊपर तक एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो दोस्तों हमें इस चढ़ाई को चढ़ते चले जाना है, मगर हम अभी नहीं चलेंगे, थोड़ी देर रुक कर
यहाँ से फिर निकलते हैं। तो दोस्तों अब हम चल दिए हैं आगे की ओर, इन खूबसूरत पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए बाबा श्री केदारनाथ के पास। तो भाइयों हमें लगने लगी थी थोड़ी सी भूख। हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए, तो हमने यहाँ बैठकर चाय और कुरकुरे खाए। फिर थोड़ी देर आराम करा। फिर हमने सोचा थोड़ा सा आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों वहाँ से चले अभी कुछ ही समय हुआ था और अब मंदिर रह गया था 10.5 किलोमीटर दूर। वैसे यहाँ का मौसम में भी हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी, जिससे यहाँ का मौसम और भी सुहावना हो चला था। पहाड़ पे हल्के हल्के से बादल लगने लगे थे, जिससे यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलो इस मौसम के आनंद लेते हुए चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। The way you smile and let me watch you out. I love the way you make me feel. I'd give the world away to spend each waking day alone with you, my love. 'Cause you make me गाइस चलो to spend each waking day alone with you, my love. 'Cause you make मोटर तो गायब होगा, अपना एक्टर झटका रह रहा और पतलू रह रहा। वो झटका रह रहा, डॉक्टर झटका रह रहा और पतलू रह रहा। और क्या मोटर कहाँ गया? एक और तो सब ठीक रहा। तो दोस्तों ये है केदार वैली और आप देख रहे हैं सामने पहाड़ों पर कैसे बादल बैठे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो दोस्तों देख रहे हैं आप वहाँ पर आगे, वहाँ जाना है हमें। ऐसा नज़ारा नहीं देखा था दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अद्भुत।
मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं सामने, अब वहाँ पर से हल्के से ग्लेशियर वाले पहाड़ भी नज़र आने लगे हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरे भाइयों, अब हमें कहीं कहीं पर बर्फ़ भी देखने को मिल रही है। तो चलो उसके पास चलते हैं और खींचते हैं 2-3 फोटो और फिर चलते हैं आगे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमने बर्फ़ के साथ 1-2 फोटो भी खींच लिए थे और फिर हम चल दिए थे आगे की ओर। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा। तो दोस्तों, थोड़ी दूर चलते ही फिर देखने को मिल गई थी हमें बर्फ़। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में। मेरे भाइयों, यहाँ पर से यह घाटी बहुत सुंदर लग रही थी। हम थोड़ी देर यहाँ भी रुके और इस व्यू का भी आनंद उठाया। वैसे यहाँ की अलग ही बात है। मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। मेरे भाइयों, आज के दिन 16 जून 2013 को केदार घाटी में बादल फटने के कारण यहाँ पर जो आपदा आई थी, आज भी वही तारीख है। 16 तारीख 16 जून वही दिन है। तो दोस्तों, आज हम इस केदार मंदिर पर इसी तारीख को यहाँ पर पहुँचे हैं। मगर मैं 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग से इतना थक चुका था, जिस कारण मैं रूम में जाते ही सीधा सो गया और ना ही मैं आपको बाबा के दर्शन करवा पाया और ना ही शाम की आरती दिखा पाया। मगर कल सुबह मिलते हैं सीधा केदार बाबा के मंदिर पर। तो दोस्तों, जिस पल का हमें इंतज़ार था, वो पल फाइनली आ चुका है। हम पहुंच चुके हैं श्री केदार बाबा के द्वार पर। चलो दिखाता हूं तुम्हें यहाँ के कुछ सिनेमैटिक शॉट एंड यहाँ का व्यू।
शिव समाधि में बैठे शिव समाधि में बैठे पार्वती संग रहते हाथ जोड़े भक्त बोले जय हो भोले हाँ तू ही मुक्ति द्वार खोले जय हो भोले शिव समाधि में बैठे। दोस्तों आप देख रहे हो बाबा के मंदिर के पीछे बादल और पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। यह नज़ारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, यह सिर्फ मिलेगा बाबा के धाम में ही देखने को। तो इस टाइम हम लग रहे हैं दोस्तों लाइन में बाबा के दर्शन के लिए। तो फिर से लगाते हैं जयकारा। तो दोस्तों फाइनली हमने बाबा के दर्शन कर लिए थे, मगर दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बाबा के अंदर से मंदिर के दर्शन ना कराऊं। मैंने आपके लिए यह काम भी किया है। तो मैंने चुपके से मोबाइल से थोड़ी सी वीडियो बनाई है, वो भी मंदिर के अंदर की। चलो वह वीडियो देखते हैं। जय महादेव। तो दोस्तों वहाँ पर हमें बाबा के अंदर की वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, मगर मैंने आपके लिए ठान लिया था कि मैं आपको बाबा केदार की शिवलिंग के दर्शन तो जरूर कराऊंगा। मैंने आपके लिए खींचा है वहाँ का एक फोटो। चलो देखते हैं और करते हैं बाबा श्री केदार के दर्शन। 2013 यानी 8 साल पहले जो आपदा आई थी, उस आपदा में बहकर जो पत्थर आया था जिसने मंदिर की रक्षा करी थी, यह वही शिला है जिसको नाम आज भीमशिला रख दिया गया है। तो दोस्तों यह वही शिला है जिससे मंदिर पर जैसी भी आंच नहीं आई थी और पानी की धारा दो तरफ मुड़ गई थी। तो दोस्तों यह है अमृत कुंड। जब बाबा का जल अभिषेक किया जाता है तो उसका जल यहाँ पर आता है, इसलिए इसे अमृत कुंड कहते हैं। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। तो दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर आदि शंकर जी योग करते थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
हितपापवृन्दम् सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हितपापवृन्दम्